नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। डीआईजी की रडार पर छापर बालूघाट, वो छापर बालूघाट जिसके बारे में न्यूज 11 भारत लगातार खुलासा करता रहा। 24 जुलाई के अंक में हमने अपने वेब पे प्रकाशित भी किया कि अपराधियों उग्रवादियों का तांडव हो रहा है छापर बालूघाट में। छापर बालूघाट में खनन विभाग के साथ साठगांठ कर जिन लोगों ने स्टॉक लाइसेंस निर्गत कराए हैं, स्टॉक लाइसेंस की आड़ में एनजीटी की रोक के बावजूद खनन चल रहा है और स्थानीय पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। जांच नहीं हुई, नतीजा यह निकला कि मंगलवार को अपराधियों और उग्रवादियों ने छापर बालूघाट में गाड़ियां जला दी। करीब 5 गाड़ियां जलाने की सूचना जब सुबह पुलिस को मिली, कई राउंड फायरिंग की भी सूचना है। उसके बाद बुढ़मू के थानेदार सस्पेंड कर दिए गए। लेकिन अब मामला बढ़ गया है। डीआईजी अनूप बिरथरे ने मामले को गंभीरता से लिया है और रांची डीआईजी अनूप बिरथरे के रडार पर अब छापर बालूघाट है। आज बुढ़मू में उन्होंने बैठक की और थानेदार को, सारे थानेदारों को, चाहे वो बुढ़मू के हों, ठाकुरगांव के हों, खलारी, मैकलुस्कीगंज, मांडर, चान हो, इधर रातू, सारे थानेदारों को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि बालू का अवैध खनन और बालू का अवैध परिवहन दोनों पर रोक लगाएं, नहीं तो नपेंगे थानेदार। दिखाते हैं आज क्या कुछ कहा, पहले ग्राफिक्स दिखाते हैं आपको। न्यूज 11 भारत लगातार कर रहा छापर बालूघाट पर खुलासा। रांची डीआईजी अनूप बिरथरे के रडार पर छापर बालूघाट। एनजीटी की रोक के बाद बालू के अवैध खनन पर डीआईजी नाराज। डीआईजी ने मांगी इलाके में सक्रिय अवैध बालू तस्करों की लिस्ट। स्टॉक लाइसेंस की आड़ में चल रहा इलाके में अवैध बालू खनन। बुढ़मू, ठाकुरगांव, रातू समेत कई थानेदारों के साथ बुढ़मू में बैठक। मंगलवार को उग्रवादियों अपराधियों ने जला डाली थी 5 गाड़ियां। झारखंड हाईकोर्ट में दर्ज है छापर बालूघाट पर जनहित याचिका। कृष्णा यादव, राहुल गंजू, अमन साव और तिवारी गैंग को करना है ध्वस्त। डीआईजी ने दावा किया सभी अपराधियों की कुंडली खंगालने के डीआईजी ने निर्देश दिए हैं। कृष्णा और राहुल की संपत्ति तलाशेगी पुलिस, डीआईजी अनूप बिरथरे का दावा। इलाके में सक्रिय अपराधियों के रिश्तेदारों की भी तलाश करें, थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है। हिंदगीर, उमेडंडा और छापर इलाके पर कसेगा पुलिस का सिकंजा। खलारी, मैकलुस्कीगंज, मांडर, चानो, बुढ़मू और ठाकुरगांव के थानेदारों को सर्च ऑपरेशन चलाने का स्पेशल टास्क। टीएसपीसी, जेजेएमपी, पीएलएफआई, पांडे गिरोह, अमन साव गिरोह भी निशाने पर है। राजधानी रांची के ग्रामीण थाना क्षेत्र में शुमार बुढ़मू थाना क्षेत्र में पिछले दिनों अवैध बालू तस्करों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में आधा दर्जन वाहन को आग के हवाले कर दिया गया था, जिसके बाद बुढ़मू थाना प्रभारी और एसआई को सस्पेंड भी किया गया। ऐसे में बुढ़मू थाना समेत आसपास के 8 ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ते आपराधिक वारदात को कंट्रोल करने को लेकर पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। इसको लेकर डीआईजी अनूप बिरथरे ने ग्रामीण एसपी, डीएसपी समेत थाना प्रभारी के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। तो हम लोगों की कार्रवाई होती है, उसमें एक बिंदु ये भी है, निश्चित तौर पर यहाँ से 25 किलोमीटर लगभग पड़ता है और यहाँ से उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। इसीलिए हम लोग जो केरेडारी में जो हिंदगीर है वहाँ पर भी हम लोगों ने फोर्स रखी है, जिसमें रांची जिले की भी फोर्स है, हजारीबाग की भी फोर्स है। तो ये एक्चुअली एक ऐसा एरिया है जिसमें चतरा जिला, हजारीबाग जिले का केरेडारी, बड़का गांव, चतरा में पिपरवार और हमारे यहाँ का बुढ़मू, खलारी, इन सब एरिया के सहयोग से कार्यक्रम होगा। बुढ़मू और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र को अपराध मुक्त बनाने के लिए जरूरत पड़ने पर स्पेशल टीम का भी गठन किया जाएगा। साथ ही रांची जिले के अंदर नए पिकेट बनाए जाएंगे और ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर फोर्स को तैनात किया जाए ताकि त्वरित कार्रवाई हो सके। डीजीपी महोदय के निर्देश पर जो स्ट्रेटजी बनाई जा रही है वो यही बनाई जा रही है कि हम लोग ऐसी जगह पर फोर्स रखें जिससे इनके विरुद्ध में जल्दी कार्रवाई हो सके। तो इस पहलू पर भी विचार किया जा रहा है। उसमें जरूरत होने पर हम लोग रांची साइड में भी नया पिकेट ओपन करेंगे। जरूरत होने पर हिंदगीर में हम लोगों ने फोर्स रखी ही है, वहाँ पर भी एसएसबी की टीम को रख के हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं और अगर जरूरत होगी तो स्पेशल टीम्स बनाई जाएंगी जो उस इलाके में रहेंगी और कार्रवाई करेंगे। बहरहाल राजधानी रांची के ग्रामीण इलाकों में अब अपराधियों की खैर नहीं है। उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाने की स्ट्रेटेजी तैयार की गई है ताकि नक्सलियों का प्रभाव खत्म हो। साथ ही स्प्लिंटर ग्रुप और उनके नाम पर लेवी, आगजनी जैसी वारदातों पर कंट्रोल किया जा सके। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए सहयोगी संजय के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट।
रुक करते हैं हमारा सहयोगी इमरान का। इमरान हमसे जुड़े हुए हैं। इमरान, छापर बालू घाट पर जिस तरीके से बालू माफियाओं का वर्चस्व चल रहा है, अपराधियों उग्रवादियों की साठगांठ से स्टॉक लाइसेंस की आड़ में एनजीटी की रोक के बावजूद बालू का खनन हो रहा है, परिवहन हो रहा है, और उग्रवादियों का तांडव जिस तरीके से एरिया में बढ़ता जा रहा है, चाहे पीएलएफआई से कृष्णा यादव हो, चाहे टीएसपीसी के नाम पर राहुल गंजू वहां पर नाटक कर रहा है, आज डीआईजी अनूप बिरथरे के रडार पर छापर बालूघाट आ गया है। पूरा छापर इलाका, हिंदगीर इलाका और पूरे उससे जुड़े हुए आसपास के इलाकों को लेकर डीआईजी ने मैराथन बैठक की है। इमरान, थानादारों को कई निर्देश दिए हैं। देखिए बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से पिछले दिनों जो घटनाएं घटी हैं, चाहे कई गाड़ियों को आग के हवाले करने की बात करें या फिर अवैध तरीके से ट्रांसपोर्टिंग जो है बालू की उसे लेकर के बात करें या फिर अवैध तरीके से खनन को लेकर के बात करें, तमाम चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं कई रिपोर्ट्स जो है पुलिस के वरीय अधिकारियों तक पहुंच रहे थे। शायद यही वजह है कि जब गाड़ी जलने की घटना हुई तो इसके फौरन बाद जो प्रभारी थानेदार थे उनको भी सस्पेंड किया गया, जो मौजूदा थानेदार थे उनको भी बुढ़मू का सस्पेंड किया गया। दोनों ही थानेदारों को जब सस्पेंड किया गया, कार्रवाई शुरू की गई, तो उसके बाद से ही अगर आप देखेंगे अभी मौजूदा समय में तो पूरे इलाके में जिस तरह से जो गतिविधियां शुरू हुई है और जो गतिविधियों पर शामिल जो लोग थे उन तमाम लोगों पर जो है कार्रवाई करते हुए झारखंड पुलिस ने एक एक्शन प्लान तैयार किया है। शायद यही वजह है कि आज के समय में डीआईजी अनूप बिरथरे खुद उस जगह पर गए, उस जगह पर जाकर के पूरे इलाके का पहले मुआयना किया और उसके बाद उस रेंज के जो संबंधित पुलिस पदाधिकारी हैं और अन्य डीएसपी और एएसपी के साथ जो है इलाके में बैठ करके मीटिंग की गई। मीटिंग के जरिए बताने की कोशिश की गई कि जिस तरह से अवैध तरीके से जो ट्रांसपोर्टिंग चल रही थी, चाहे वो बालू का मामला हो, खनन का मामला हो या फिर दूसरे अवैध तरीके से जो गतिविधियां हैं उन पर लगाम लगाई जाए। साथ ही साथ पीएलएफआई के साथ साथ टीपीसी के जो उग्रवादी है वो इलाके में काफी सक्रिय है और टीपीसी के उग्रवादियों का एक दस्ता जो है टूट करके एक अलग सा संगठन बनाने के बाद से ही लगातार उस इलाके के जो बड़े व्यवसायी हैं, बड़े कारोबारी हैं या फिर दूसरे लोग हैं, उन तमाम लोगों तक जो है लगातार थ्रेट पहुंचा रहे हैं, लगातार धमकी दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनके संगठन को अगर मजबूत नहीं किया जाएगा, उनसे जो लेवी की रकम मांगी जा रही है अगर वो नहीं दिए जाते हैं तो आने वाले दिनों में बुरे अंजाम होंगे। उसके एग्जाम्पल के रूप में देखा जा रहा था कि कुछ गाड़ियों को आके हवाले किया गया है। तो एक वो जो ठाकुर गांव बुढ़मू खिलाड़ी का जो ये पूरा इलाका है ये नक्सल प्रभावित उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में से एक जो है। अभी हालिया दिनों में कई घटनाएं हो चुकी हैं और उग्रवादी संगठन लगातार इलाके में सक्रिय होने की बात सामने आ रही है। तो ना सिर्फ बालू उठाव अवैध तरीके से की जा रही उस पर लगाम लगाना, बल्कि नक्सल और उग्रवादी जो इलाके में लगातार सक्रिय है उस पर किस तरह से कार्रवाई की जा सके, उस पर किस तरह से जो है लगाम लगाया जा सके, इस पर जो है डीआईजी ने कड़े दिशा निर्देश दिए हैं। अपने इलाके के थानेदार, डीएसपी और ग्रामीण एसपी सहित कई अधिकारी जब वहां पे मौजूद थे तो तमाम लोगों को एक एक्शन प्लान तैयार कर ऐसे तमाम चीजों पर जो है कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है ताकि आने वाले दिनों में फिर से उग्रवादी संगठन के द्वारा, आपराधिक तत्वों के द्वारा, सामाजिक तत्वों के द्वारा जो है किसी भी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने से इमरान, लेकिन जो सबसे बड़ी आफत है वो ये है कि अगर एनजीटी की रोक है और उसके बाद बालू का खनन हो रहा है तो ये देखना पुलिस का काम नहीं, खनन विभाग का काम है। लेकिन धड़ल्ले से सारी नदियों का सीना चीरा जा रहा है और सारे जिलों के डीएमओ का हाल यह है कि या तो डीएमओ सेट है, मैनेज है, क्योंकि कहीं छापामारी आपने नहीं सुनी होगी, कहीं छापामारी डीएमओ की नहीं हो रही, जबकि बालू की तस्करी, बालू का खनन खुलेआम हो रहा है। सरकार भी गंभीर है। देखिए जिस तरह से एनजीटी की रोक है, रोक के बावजूद जो गाड़ियां पकड़ाई थी पिछले दिनों नगड़ी इलाके में भी जो गाड़ियां पकड़ाई थी उस पर एफआईआर दर्ज किया गया, जगन्नाथपुर में एफआईआर दर्ज किए गए और कई जगहों पर किए गए। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह के कार्य प्रणाली होनी चाहिए प्रशासन की, जो चाहे संबंधित अधिकारी, चाहे वो डीएमओ हो, इलाके के थानेदार हो, डीएसपी हो, उनके कार्य प्रणाली में थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा। अगर आप किसी को सह देंगे, चाहे वो किसी एवज में हो, चाहे आप उससे अच्छी नजदीकियां हो, अच्छे आपके मेल जुलाप है या फिर किसी प्रलोभन के को लेकर के, तो आप उस इलाके में तमाम चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपको सख्ती से पूरे इलाके में कंट्रोल करनी चाहिए। मुझे याद है कि इससे पहले भी कई बार अवैध बालू को लेकर के कई टीम बनाई गई थी, कई चेक पोस्ट बनाए गए थे। सभी जो है जमीनी स्तर पे उतर नहीं पाते हैं। कागजों में बड़े बड़े एक्शन प्लान तैयार किए जाते हैं, बड़े बड़े चीजें तैयार की जाती हैं, जिले के बड़े अधिकारी तक इस पूरे मामले को लेकर के
मॉनिटरिंग करने की बात करते हैं, लेकिन जब उसे जमीनी स्तर पर इंप्लीमेंट करना होता है तो ना ही वो उस जगह पर मजिस्ट्रेट दिखाई देते हैं, ना ही बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती दिखाई देती है, ना ही वो व्यक्ति जो इन तमाम गाड़ियों को रोकेगा। अगर आप किसी भी थाना बिल्कुल इमरान, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं संरक्षण का खेल है और इसी खेल के भीतर दायरे में सारे अपराधी, उग्रवादी ये जो स्टॉक लाइसेंस ले रहे हैं, पैसे लगाकर उग्रवादी क्षेत्रों में जानबूझ कर लेते हैं ताकि वहां पर पुलिस का आवागमन कम हो, आराम से नदियों का सीना चीर के बालू निकाल सके, खनन कर सके। 300 CFT बालू दिखाते हैं, थानों को मैनेज करके 1,000 CFT बालू में लोड करते हैं गाड़ियों में और आराम से निकालते हैं। जो जानकारियां हैं, पुलिस को भी 5,000 रुपए प्रति गाड़ी उगाही करने की पूरी तरीके से छूट है, जिसके कारण अभी बुढ़मू के थानेदार सस्पेंड भी कर दिए गए हैं, सीनियर एसपी ने सस्पेंड भी कर दिया। बहुत धन्यवाद इमरान, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।